कि हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। बेटा यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा, 3x उधर चला जाएगा, -3x हो जाएगा। बेटा y बराबर आएगा c माइनस 3x अपॉन 4, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। बेटा y की वैल्यू को निकालकर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y from equation number 2 in equation number 1। बेटा इक्वेशन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। बेटा ये जो y का स्क्वायर है इसको हटा देंगे, y की जगह आएगा c माइनस 3x अपॉन 4 का स्क्वायर। बेटा ये आ गया एक्स स्क्वायर, c माइनस 3x लिखा हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर अलग आ जाएगा, नीचे 4 पे स्क्वायर अलग आएगा जो कि 16 हो जाएगा। बेटा यहां पे एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 16 1 का 16 आ जाएगा एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये आएगा c माइनस 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। बेटा 16x स्क्वायर, यहां a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये जो 16 नीचे डिवाइड हो रहा है ये वहां जाकर 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 128x, 16x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 3 द 6cx, 9x स्क्वायर, 128 इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बेटा 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे, 25x स्क्वायर आ गया, माइनस का 6cx माइनस का 128x प्लस का c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहां से बेटा कॉमन निकालेंगे, यहां से 2 कॉमन, माइनस का 2x कॉमन निकाला, 2 3 द 6 c, 264 is 128 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब बेटा यहां पे डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बेटा यहां पे a बराबर है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 25, b बराबर है माइनस का 2 3c प्लस 64, c बराबर है c स्क्वायर के, b का स्क्वायर माइनस का 2 3c प्लस 64 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 a की जगह 25, c की जगह c स्क्वायर आ जाएगा। बेटा ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3c प्लस 64 का स्क्वायर माइनस का 100c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां पे बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस का 100c स्क्वायर।
ये आ जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9c स्क्वायर आ गया। ये मल्टीप्लाई होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 3 384c 64 का स्क्वायर 4096 माइनस 100c स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई होगा 36c स्क्वायर फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 384 से प्लस का 15 36c फिर 4 मल्टीप्लाई होगा इससे 16 384 माइनस 100c स्क्वायर 100 और 36 माइनस हो जाएंगे माइनस का 64c स्क्वायर 1536c प्लस 16 384 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 64 कॉमन निकलेगा प्लस माइनस माइनस 24c हो गया ये प्लस का 256 इज इक्वल्स टू 0 माइनस का प्लस माइनस माइनस आ जाए बेटा ये माइनस का 64 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा यहां से वैल्यू निकाल लिया मैं सी की थर्टी टू सी प्लस 8c माइनस 256 में मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी यहां से c कॉमन निकाल लिया c माइनस 32 यहां से 8 कॉमन आएगा ये आएगा c माइनस 32 c माइनस 32 c प्लस 8 दोनों का प्रोडक्ट 0 इधर और करेंगे c माइनस 32 0 c प्लस 8 0 c 32 आ गया c माइनस 8 आ जाएगा prove that the line y is equals to x plus k root 2 touches the circle x square plus y square is equals to k square कह रहे प्रूव करना है कि लाइन सर्कल को टच कर रही है प्रूव करने का मतलब है डेल्टा 0 आना चाहिए बेटा कह रहे हैं फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले तो हम प्रूव करते हैं कि लाइन टच कर रही है या नहीं कर रही बेटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y from equation number 2 in equation number 1 सर्कल की इक्वेशन में रखेंगे सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर बेटा ये जो वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ये हट जाएगा इसकी जगह आएगा एक्स प्लस के रूट 2 का स्क्वायर बेटा ये एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है के स्क्वायर के बेटा ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा बेटा खामोश हो जाए क्या हो गया
बेटा ये हो जाएगा 2√2 kx, ये स्क्वायर बेटा k पे अलग आएगा, √2 पे अलग आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। बेटा ये आ गया 2x² प्लस का 2√2 kx प्लस का 2k², दूसरा k² इधर आ गया, माइनस का हो गया। बेटा ये आ गया 2x² 2√2 kx प्लस का k² इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बेटा डेल्टा इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac लगाएंगे। a बेटा x² का कोफिशिएंट है 2, b x का कोफिशिएंट है 2√2k और c बराबर है k² के। तो डेल्टा बराबर आ गया b² मतलब 2√2k का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह 2, c की जगह k²। बेटा 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर k², 4 टू द 8 k², स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 8k² माइनस 8k², डेल्टा आ गया 0, 0 आ गया। देयरफॉर लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये प्रूव हो गया। बेटा सवाल में एक चीज और पूछ रहे, कह रहे फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है कि ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक लाइन है जो सर्कल को टच कर रही है। बेटा ये लाइन और सर्कल जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। बेटा हमने लाइन की इक्वेशन से y को सर्कल की इक्वेशन में रखा, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो बेटा जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे जो इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? ये रिप्रेजेंट कर रही होती है इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। किसके? सर्कल और लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का बहुत आसान सा तरीका है टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बेटा हमें ये बात पता है कि लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करूं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बात को गौर से समझिएगा। बेटा लाइन अगर सर्कल को टच कर रही है तो डेल्टा 0 आता है। डेल्टा 0 आने का मतलब क्या चीज 0 आती है? b² माइनस 4ac 0 आता है। बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है, ये बेसिकली डेल्टा है। ये बेसिकली 0 हो जाती है जब लाइन क्या होती है? टेंजेंट होती है। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा और वो बन जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। तो बेटा समझ ले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। बेटा ये तभी यूज होगा जब लाइन टेंजेंट होगी। सिंस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल या कर्व, देयरफॉर x बराबर होगा माइनस बी अपॉन 2a के। बेटा ये x निकलेगा या y निकलेगा डिपेंड करेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की फॉर्म में है तो फॉर्मूला होगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला y की फॉर्म में होगा तो y इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a होगा।
बेटा ये जो माइनस बी और 2a लिखा हुआ है इसकी जगह वैल्यूज रख देंगे। माइनस बी की जगह यही वैल्यू आएगी जो यहाँ लिखी है, 2a की जगह आ जाएगा 2। बेटा x की वैल्यू आएगी 2 से 2 कैंसिल, बेटा x की वैल्यू आएगी माइनस का √2 k/2। ये x की वैल्यू आ गई। बेटा x की वैल्यू निकल गई, y निकालना है। y कैसे निकलेगा? y निकालने के लिए टेंजेंट की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। y बराबर है x प्लस k√2 के। तो हम इस वैल्यू को पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है y इज इक्वल्स टू x प्लस k√2 या √2k लिखते हैं इसको एक ही बात। ये x हट जाएगा, x की जगह आएगा माइनस का √2k/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम लेंगे 2 माइनस का √2k प्लस 2√2k। बेटा 2√2k में से √2k निकल जाएगा तो √2k ही बचेगा। तो बेटा x और y की ये वैल्यूज आएंगी दोनों। तो ये जो x और y की वैल्यूज आई है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कराएंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट इसलिए करा रहे हैं ताकि x² और y² खत्म हो जाए, ताकि हम सब्स्टिट्यूशन आसानी से कर सकें। प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। साइन चेंज हो जाएगी सबकी। ये x² y² कैंसिल, ये c से c कैंसिल हो गया। बचेगा क्या? 2gx बचेगा, नीचे बचा है माइनस का 2fy इज इक्वल्स टू 0। ये बच जाएगा। बेटा 2gx बराबर हो जाएगा 2fy के। अब यहां से x की वैल्यू अगर निकाल लो तो 2fy अपॉन 2g आ जाएगा x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई fy अपॉन g। बेटा इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। बेटा हमें कंडीशन मालूम करने के लिए कि ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टेंजेंट है या नहीं है, हम क्या करते हैं डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac लगाते हैं। वो अप्लाई करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर आई है, तो इसको हम दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में इसलिए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं क्योंकि 2 में x की एक ही वैल्यू है, सिर्फ x² y² 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये x² की जगह वैल्यू आ जाएगी x की, मतलब fy अपॉन g का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ये f पे स्क्वायर आएगा, y पे स्क्वायर आएगा, नीचे g पे भी स्क्वायर आएगा। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो माने g² एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन f² प्लस f² y²। बेटा ये g² जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, g² y² 2g² fy प्लस का g² c इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये g² यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो ऊपर दोनों वैल्यूज लिखी हुई है
इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये बन गया 2g² एफ वाई प्लस का जी स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 0। ये जी स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन अप्लाई करेंगे। बेटा ए क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए होगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बेटा बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट 2g² एफ। और बेटा सी क्या है, सी हमारे पास g²c। ये सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे। बी स्क्वायर मतलब 2g² एफ का स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और सी की जगह g²c आ गया। 2 का स्क्वायर 4, जी की पावर 4 एफ स्क्वायर। बेटा ये g² मल्टीप्लाई होगा एफ स्क्वायर से, ये 4 भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4 g² एफ स्क्वायर सी, ये प्लस माइनस माइनस 4, ये g² इससे मल्टीप्लाई हुआ, जी की पावर 4 सी इज इक्वल्स टू 0। बेटा सब में से कॉमन आ रहा है 4g²। तो बेटा पहली वैल्यू में से 4 निकल गया, g² निकल गया, तो g² एफ स्क्वायर आ गया। दूसरी वैल्यू में से 4g² निकल गया, एफ स्क्वायर सी आ गया। तीसरी वैल्यू में से 4g² निकल गया, माइनस का g²c आ गया। ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। बेटा g² एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर सी माइनस g²c 0 के बराबर आ गया। बेटा ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज उस तरफ ले जाएंगे, f² प्लस का g²c आ गया। ऑलमोस्ट कंडीशन आ गई है। कंडीशन जो निकालनी है बेटा, जो प्रूफ करनी है, वो 1/f² प्लस g² इज इक्वल टू 1/c है। किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय, हर एक वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे, g² f² c से। वजह ये कि इसमें सारी टर्म्स में देखो तो g² की जगह पे f² लिखा है, तो इसीलिए हम g² f² c से इसको डिवाइड करेंगे। तो बेटा g² f² c प्लस का g²c, हर वैल्यू के नीचे g² f² c आ जाएगा। कैंसिलेशन हो जाएगी, g² f² से g² f² कैंसिल, f² से f² कैंसिल, g² से g² c से c कैंसिल। तो अब हमारे पास का रिजल्ट आ जाएगा। तो डिवाइड कराने पे इसका रिजल्ट आएगा 1/c 1/g², 1/f²। इसको अरेंज करके लिख लो, ये प्रूव हो गया।